मानव मोबाइल सत्संग का आज 166वां दिन। भक्ति योग में आज का प्रसंग है, अपने भगवान को, प्रभु को कैसे पहचाने। संतों ने कहा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। यह संपूर्ण संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसमें भला बुरा, अच्छा मंदा, गुण दोष आदि दो चीज है ही नहीं। रामायण में आया है, सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए ही सो अविवेक। मतलब है कि गुण और दोष मायाकृत हैं, भगवान में नहीं है। जो लोग माया से मोहित हैं, उन्हीं की नजर में ये दोनों भगवान में दिखते हैं। असली गुण है गुण और दोष दोनों को ही न देखना। गुण यह उभय ने देखिए, इन दोनों को देखना अज्ञान है। गुण यह उभय ने देखिए के दो अर्थ होते हैं। गुण और दोष को न देखकर गुण ही गुण देखना, और गुण और दोष को न देखकर परमात्मा को ही देखना, जो कि गुण दोष से रहित और गुणातीत है। गुण और दोष को देखना अविवेक, अज्ञान है, मूर्खता है, जड़ता है। देखिए सो अविवेक, कारण कि वास्तव में संसार साक्षात भगवान ही है, सब जगह ईश्वर रूप है। यह ईश्वर का सर्वोपरि रूप है। ईश्वर भला और बुरा दो नहीं हो सकता, ईश्वर एक ही होता है। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास थे भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं भी उसी भाव से उनका भजन करता हूँ। अतः हम भले और बुरे दो रूपों को देखते हैं, तो भगवान भी भले और बुरे दो रूपों से दिखने लग जाते हैं। और हम भले बुरे को न देखकर भगवान को देखते हैं, तो भगवान भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। एक संत थे, कोई उनसे कहता कि महाराज आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, तो वे कहते राम जी। कोई कहता कि आप तो बड़े ठग हैं, तो वे कहते हैं राम जी। कोई कहता कि आप तो बड़े अच्छे हैं, तो वे कहते कि राम जी। कोई कहता कि आप तो बड़े खराब आदमी हैं, तो वे कहते राम जी। मतलब है कि सब कुछ राम जी ही है, फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। भावना ही करनी हो तो बढ़िया भगवान भावना करें, घटिया भावना क्यों करें। मन के लड्डू बनाए तो उसमें घी और चीनी कम क्यों डालें भाई, इसमें कौन सा खर्चा लगता है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया भावना करनी चाहिए। वह बढ़िया से बढ़िया भावना है, वासुदेव सर्वम, यानी सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। यह कोई भावना ही नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसको स्वीकार करने में न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है, और न अपने में कोई विशेष योग्यता लानी पड़ती है। फिर इसको मानने में क्या बाधा है। यह सरल से सरल और ऊंचा से ऊंचा साधन है। प्रश्न होता है कि संसार में कोई